हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर 4 देखेंगे, जो कि सेकेंड एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग देखेंगे मेन पॉइंट्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम लोगों को बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको कि हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। और टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हम लोग सबसे पहले वो जानेंगे। तो आइए, इसी में से एक पॉइंट है, कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर ओनली 2 to the power m के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर ओनली 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको देखते हैं। टू टू द पावर m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर ओनली 2 to the power m के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर ओनली 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो ही होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको कि रेकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है, वो क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2 डिवाइड 7, 3 टाइम्स में 6, 1 पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 टाइम्स में 10, ये कट गया, यानी कि ये पूरी कट गया। तो ये कैसा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लोग सेकेंड देखते हैं। 3 डिवाइड 7, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि 1 हो जाएगा। पॉइंट डाल के एक 0 डालेंगे, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स में 9 लगेगा तो 1 आ जाएगा। फिर से एक 0 उतारेंगे तो फिर से 3 टाइम्स में 9, फिर से 1, फिर से डॉट डॉट डॉट, इसी तरह करके, यानी कि 3 पे रेकरिंग हो जाएगा, 2.3 रेकरिंग। तो इसके ऊपर रेकरिंग लग रहा है और ये एग्जैक्टली कट नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको कि रेकरिंग बोलते हैं। तो आप लोग जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1B, ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 1 में है 13/80। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन किए हुए, तो सबसे पहले इसमें 80 को फैक्टराइज करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि विदाउट एक्चुअल डिवीजन बोल रहा है। 2 से लगाएंगे 40 टाइम्स में, 2 से लगाएंगे 20 टाइम्स में, 2 से लगाएंगे 10 टाइम्स में, और ये 2 से लगाएंगे 5 टाइम्स में। तो क्या हो जाएगा, 80 इक्वल टू 2 to the power 4 इंटू 5 to the power, अगर कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में आ रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए क्या बताए थे ऊपर,
टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए 2 टू द पावर m के फॉर्म में होना चाहिए इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर ओनली 2 टू द पावर m के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर ओनली 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, तो ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 5/12। इसको 12 को सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, आने की ये 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, 12 इक्वल टू, तो ये क्या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है? नहीं, ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो ये कैसा होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि ये रेकरिंग हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब ये रेकरिंग क्यों होगा? बिकॉज it is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 16/125, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 125 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको 5 से लगाएंगे, 25 5 टाइम्स में 5, 125 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 3, क्योंकि ये 3 बार है। तो अब ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब ये तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये तो हम बताए थे, या फिर 2 टू द पावर m होना चाहिए या फिर 2 टू द पावर n होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए। तो यहाँ पे तो 5 टू द पावर n है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो आप लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैव। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। 5/8, 5/8। तो सबसे पहले हम लोग 8 से 5 को डिवाइड लगाएंगे। कितने टाइम्स में लगेगा? ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, यानी कि 0.10 लगाएंगे। सॉरी, यहाँ 6 टाइम में लगेगा, यहाँ पे 2 उतर जाएगा। आप एक 0 उतारेंगे, 2 टाइम्स में लगेगा 16, यानी कि ये 4 उतर जाएगा। अब एक और 0 लगाएंगे तो 8 5 जा 40, यानी कि ये कट जाएगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं 0.625, यानी कि ये पूरी कट गया।
तो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैव, ये भी बताना है। और आपका जो डेसिमल फॉर्म पूछ रहा है क्वेश्चन में, डेसिमल फॉर्म आपका ये हो जाएगा। और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैव, ये कैसा मतलब ये डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो ये टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है? क्योंकि ये पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी उसी ढंग से बनेगा। एक क्वेश्चन बना देते हैं थर्ड नंबर, जो कि 3/11 है। थ्री बाय 11, ठीक है। 11 से 3 में डिवाइड लगाएंगे, 0.10 यहाँ पे डालेंगे, 2 टाइम्स में 22, तो क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। अब फिर से एक 0 उतारेंगे, तो कितने टाइम्स में लगेगा? 11 7 जा 77, यानी कि यहाँ पे क्या उतरेगा? 3, है ना। अब यहाँ पे और एक 0 उतारेंगे, तो कितने टाइम्स में लगेगा? 2 टाइम्स में 22, यानी कि ये हो गया आपका 8। फिर से एक 0 उतारेंगे, तो 7 टाइम्स में ये 77 हो जाएगा, और फिर से ये 3 बचेगा, यानी कि ये 2727 चलते जाएगा, तो 27 पे रैकरिंग हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तो पूरा पूरी कट नहीं रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रेकरिंग हो जाएगा, रेकरिंग। और डेसिमल फॉर्म जो इसका है ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लिए। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर, और सारे क्वेश्चन उसी ढंग से है, और एक कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करें? 7 नंबर देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है 231/625। 625, तो हम लोग इससे इसको डिवाइड लगाएंगे। सबसे पहले 625 से 231 कितने टाइम्स में लगेगा? 0.10 आ जाएगा। ये 3 टाइम्स में लगेगा। 625 इंटू, इधर हम लोग रफ कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि 3 टाइम्स में 1875। 1875, ये 4 टाइम्स में बड़ा हो जाता है, 3 टाइम्स में लगेगा। ये कितना हो जाएगा? 10 में 5 चलेगा, 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 बच जाएगा, है ना। अब और एक 0 यहाँ पे उतरेगा, और एक 0 उतर गया। 4350, ये कितने टाइम्स में लगेगा? 6 टाइम में देखते हैं। यानी कि 6 टाइम में ये लगेगा। 6 टाइम में 3750, 3750, ये 0, ये 0, और ये यहाँ पे 6 बचेगा। 600 आ गया, फिर से एक 0 उतरेगा। ठीक है, ये कितने टाइम्स में लगेगा?
ये हम लोग 9 टाइम्स में लगा के देखते हैं, 6 to 5 इंटू 9, यानी कि ये 6 टाइम में, सॉरी 9 टाइम्स में लगेगा, 5 6 2 5, 5 6 2 5, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये तो कट ही जाएगा, यानी कि 3 7 5। अब और एक 0 लगा के देखते हैं, 3 7 5 0। ये तो 6 टाइम में हम लोगों को ऑलरेडी दिख रहा है 3 7 5 0, यानी कि 6 टाइम में लगाएंगे तो 3 7 5 0 और ये पूरा कट गया। तो ये पूरा जब अगर हम लोगों का कट गया तो ये कैसा हो जाएगा, इधर तो हम लोग देखें टर्मिनेटिंग, बस टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो ये हो जाएगा 0.3696, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। 0.2 के एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि हम लोगों को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है, वो दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 0.2 और 2 के ऊपर रेकरिंग है, तो हम लोग इसको x मान लेंगे सबसे पहले। लेट x इक्वल टू, आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.2। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर जैसे कि 0.35 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये होता है 0.353535 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर बार रहेगा उसको हम लोगों को बार बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो 0.2 के ऊपर बार है तो 2 2 2 डॉट 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 ऐसे चलेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई 10 से ही क्यों कर रहे हैं, 100 से 1000 से ये क्यों नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग 10 से इंटू कर रहे हैं। अगर ये डबल डिजिट पे बार लगा होता तो 100 से इंटू करते, और अगर ट्रिपल डिजिट पे बार लगा होता तो हम लोग 1000 से इंटू करते, ठीक ना। तो अगर इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, क्योंकि x इंटू 10x इक्वल टू 0.222। अगर इसको इंटू 10 से करेंगे तो ये इंटू सिंपल है, क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को एक डिजिट इधर ला देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2.222 डॉट डॉट डॉट। अगर ये 100 होता, 100 से इंटू करते तो पॉइंट के इस साइड डबल डिजिट को ला देते, यानी कि 22.2222 हो जाता। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में माइनस कर देना पड़ेगा। तो हम यहीं पे करके आप लोगों को दिखाते हैं। माइनस x इक्वल टू 0.222 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 2.0000
डॉट डॉट एक्स इक्वल टू 2/9। ये आपका हो जाएगा p/q के फॉर्म में, आंसर 2/9 देख लीजिए ऐसे ही बनेगा। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग इसका देखेंगे, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, और आगे जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2.93 के ऊपर रेकरिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 2.93 के ऊपर रेकरिंग है। तो सबसे पहले उसी तरह लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 2.93, ठीक है। फिर x इक्वल टू 2.93 के ऊपर यहाँ पे बार है तो 93 को बार बार लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसी तरीके से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को हम लोग इस बार कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इस बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद डबल डिजिट पे रेकरिंग है, डबल डिजिट पे बार है, इसीलिए हम लोग 100 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो 100 से इंटू करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100x इक्वल टू, अगर 100 से इसमें इंटू करेंगे तो एकदम सिंपल है, बहुत इजी है। यहाँ पे 2 आने के 100 से इंटू करेंगे तो डबल डिजिट पॉइंट के इस साइड आ जाएगा, तो 293.9393 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब जो है ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में माइनस कर देंगे, तो हम यहीं पे करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। माइनस इक्वेशन फर्स्ट को कर देंगे, x इक्वल टू 2.93 डॉट 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 आने की, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 99x इक्वल टू, और यहाँ पे 293 में 2 माइनस करेंगे तो 291, ठीक है। ये आएगा 0.00, ये सब आ जाएगा। x इक्वल टू 291/99, ये आ जाएगा। अब हम लोग को देखना है आंसर मैच करके, ये तो पूरा बन गया 200, आंसर तो मैच नहीं हो रहा है। इसको शायद ये कट जाएगा 3 से, 97 टाइम्स में ये 3 से कट जाएगा, और नीचे वाला 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी कि 33, तो ये 97/33, तो आंसर मैच कर गया। 97/33 इसका आंसर है। और आगे जो इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।